परमेश्वर चाहता है कि विचार, विश्राम का ये विचार, कि इसका प्रचार हो, कि परमेश्वर ने शुरू से ही मनुष्य के लिए ये विश्राम बनाया है जहां उसके लिए सब प्रयोजन किया जाएगा, उसे प्रयोजन की चिंता नहीं करनी है। लेकिन जबकि ये पतन हुआ है और अब मनुष्य को अपने माथे के पसीने से जीना है ये सब, लेकिन परमेश्वर की आशीष के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा शब्बात की परिपूर्णता आएगी, प्रकाशित वाक्य 1 वचन 5 के अंतिम भाग से वचन 6 तक। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हम देखते आ रहे हैं कि हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। अद्भुत श्रृंखला है जिसमें बहुत सी बातें शामिल हैं। हम कौन हैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, वैसे ही हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम इसे अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं और इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हम कैसे राजा बनाए गए हैं। और इसलिए मैंने आपके लिए ये वचन पढ़ा है, वचन 5 और 6 बहुत ही स्पष्ट रूप में ये कहता है कि परमेश्वर ने न केवल हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को अपने लहू से शुद्ध किया है, ये तो अद्भुत है, पर वो और भी आगे जाता है और हमें राजा बनाता है। हाँ, जब हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें राजा बनाया, कई बार विश्वासियों को इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप मेरे समान हैं, मसीह परिवार में पले बढ़े, शुरू से ही, बचपन के दिनों से ही हमने कुछ गलत गीत सीखे हैं। जैसे कुछ गीत गाते हैं कि मैं एक छोटा गधा हूं, मैं छोटा गधा हूं। क्या आपने ये गीत गाया? हेलो। मैं छोटा गधा हूं, मैं छोटा गधा हूं। हाँ, मैं एक छोटा गधा हूं जो यीशु को लिए चलता है। इसलिए हम सब ने विश्वास किया और ये वास्तव में हमारे दिलों पर मानो छप गया था, जानबूझकर, कि हम छोटे गधे हैं, बस केवल छोटे गधे हैं। इसलिए यदि आप मुझे बताते कि मैं एक राजा हूं, यह समझने के लिए थोड़ा समय लगता है।
मैंने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया है। और जैसे एक भाई ने मुझसे पूछा तो हम गीत का क्या करें? खैर, गीतों को छोड़ दे, आओ हम कुछ और दूसरे गीत बनाएं, ये कहते हुए कि हम राजा हैं या कुछ हैं। कई बार हम बिना समझे गीत गाते हैं कि हम क्या गा रहे हैं। इस परंपरा के कारण या ये छवि जो हमारे अंदर में बनी है मसीह दायरे में, जहां उन्होंने इन बातों की नींव रखी है, ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये बात आती है कि हम कैसे राजा हैं। जानते हैं, लोग हमें संदेह की नज़र से देखते हैं, सोचते हैं कि आप दूसरी छावनी से आ रहे हैं, कुछ अजीब सी बातें सिखा रहे हैं और ये सब। परंतु मैं तो एक बाइबल के शिक्षक हूं, मैं वही सिखा रहा हूं जो बाइबल में है। और अभी हमने इसे पढ़ा, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें पापों से शुद्ध किया, परंतु उसने हमें राजा भी बनाया। क्यों? बाइबल हमें राजा के रूप में बताती है, नए नियम में विश्वासी राजा के रूप में बताया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे राजा के बारे में सोचते हैं, हम उसके अधिकार के विषय में सोचते हैं, उसकी सामर्थ्य, उसकी संपत्ति और ये सब। और परमेश्वर बताना चाहता है सच में बहुत से वचनों में कि बिल्कुल वैसे ही वो हमारे लिए चाहता है। यीशु मसीह के द्वारा, छुटकारे के द्वारा आपको अधिकार, सामर्थ्य और संपत्ति दी गई है और आप राजा के समान हैं। आप खुद को राजा के जैसे सोचते चले जाएं, आप खुद को राजा के जैसे मानते जाएं। अब इस अध्ययन में हम देख रहे हैं बहुत सी बातों को, जैसे हमने राजा के अधिकार के विषय में बात की, कैसे उसके वचनों में ये है, और फिर हमने राजा की संपत्ति के विषय में देखा। अब राजा की संपत्ति दूसरों की संपत्ति से अलग है, अलग ही होती है। मैं कई बार विश्वासी की संपन्नता के बारे में कहता हूं। जानते हैं क्यों विश्वासी की संपन्नता? क्योंकि दूसरे लोगों की संपन्नता विश्वासियों की संपन्नता से अलग होती है। दूसरे लोग जब उनकी संपन्नता की बात करें तो वो कहते हैं, खैर मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, मैं पसीना बहाता हूँ और मैं 16 घंटे काम करता हूँ और मैंने ये किया और मैंने वो किया, मैंने कठिन परिश्रम और मेरे कठिन काम से मैंने ये प्राप्त किया है, इससे कमाया है। देखिए, ये उनकी कहानी होती है, ये उनकी सफलता की कहानी होती है कि कैसे कितनी कठिनाई से उन्होंने काम किया, कितना अधिक काम किया और कितनी कठिनाई से जीवन बिताया है। परंतु मसीहों की सफलता की अलग कहानी है। मैं इसलिए लगातार नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 पढ़ते रहता हूं कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। मसीह सफलता की कहानी में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, बल्कि ये कहना, ये परमेश्वर की आशीष है। धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब हम इसे देखते आ रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखाते आ रहा हूं कि दुख कहां से आया है, कैसे ये पतन के बाद आया और छुटकारे के द्वारा दुख को कैसे दूर किया गया है। अब परमेश्वर की आशीष हमारे लिए उपलब्ध है और इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। कृपया मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 1 देखिए। उत्पत्ति अध्याय 1 और यदि आप वचन 26 को देखें, परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और वचन 27 में वो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाता। वचन 28 में वो मनुष्य को आशीर्वाद देता और कहता कि फलो फूलो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो और सब वस्तुओं को वश में कर लो और वस्तुओं पर अधिकार रखो। अब यहां पर ये शब्द अधिकार करो, आपके पास कल्पना है कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम राजा बने। अब ये पहला वचन है जहां परमेश्वर मनुष्य से कहता है जैसे उसने उसे बनाया। वचन 28 में पहला वचन है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, बहुत महत्वपूर्ण। और फिर आगे कहता है ये कहने के बाद कि सब पर अधिकार करो। वचन 29 में वो कहता है, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मैं सोचता हूं भोजन ये शब्द की जगह प्रयोजन शब्द रख दें तो मैं सोचता हूं कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। ये इस तरह से होगा, जितने छोटे बीज वाले पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है वे सब मैंने तुमको दिए और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वो तुम्हारे प्रयोजन के लिए है। ये तुम्हारे लिए प्रयोजन होगा। इसलिए मैंने आपको दिखाया कैसे शुरू में परमेश्वर ने सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की और कैसे मनुष्य के लिए सारी वस्तुओं के लिए व्यवस्था की। बाइबल में शुरू के पहले कुछ अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत से लोग गलत जगह से शुरू करते हैं, तीसरे अध्याय से शुरू करते हैं जहां पर पतन हुआ। वो शुरू करने के लिए गलत जगह है और फिर वे निष्कर्ष निकालते कि जीवन ऐसा है। जानते हैं, ये शुरू करते हैं जहां ये कहता तुम दुख के साथ रोटी खाया करोगे
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करोगे अपने जीवन भर। और फिर वे कहते हैं, देखिए ब्रदर, कि परमेश्वर ने कहा कि तुम दुख के साथ खाया करोगे और हम ऐसे ही जीते रहेंगे, हम इसी तरह से जीविका कमाएंगे और इसी तरह से हम अपने जीवन को जीते रहेंगे। खैर, मूल में परमेश्वर का यह इरादा नहीं है, मूल में परमेश्वर की योजना और उद्देश्य नहीं है। असली योजना तो केवल पहले 2 अध्याय में ही है, इसलिए पहले 2 अध्याय सबसे मुख्य होती हैं। एक श्रृंखला जो सिखाई है, प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने ये श्रृंखला सिखाई है, ये आदि के सिद्धांत है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है। मंगलवार की शाम को मैंने इसे सिखाया। यहाँ बुनियादी रूप में एक एक वचन से शिक्षा दी, उत्पत्ति अध्याय 1, 2, 3, 4 से, और ये सब पहले कुछ अध्यायों को पूरा किया। और मैंने आपको आदि के सिद्धांत दिखाए, जब परमेश्वर ने सृष्टि की पहली घटना, उसी में परमेश्वर ने निश्चित सिद्धांतों को स्थापित किया सब बातों के विषय में। इसलिए जब प्रभु ने सब कुछ निर्माण किया, उसने सिद्धांतों को स्थापित किया निश्चित बातों के लिए। कैसे उससे स्थापित किया, किस तरह के सिद्धांत स्थापित किए? पहले उसने सब कुछ बनाया, फिर आखिर में मनुष्य को बनाया। उसने मनुष्य की जरूरत के लिए सब कुछ बनाया और फिर अंत में मनुष्य को बनाया, ताकि जब मनुष्य आया तो सब कुछ उसके पास था, और जब मनुष्य आया तो उसके लिए सब कुछ पहले से ही प्रबंध किया गया। यदि वहां नहीं है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी उसकी आवश्यकता थी पहले से ही पूरी की गई थी, और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वो क्या दिखा रहा है? वो कौन सा सिद्धांत है? यहां पर यह सिद्धांत है कि ये मेरी इच्छा है, परमेश्वर कहता है। ऐसे मैं चाहता हूं कि मनुष्य जीते जाए। मैं चाहता हूं कि मनुष्य मेरे प्रबंध के साथ में जीते चले जाए। मैं प्रबंध करने वाला बनना चाहता हूं, और मैं उसके लिए सब कुछ पहले तैयार करना चाहता हूं। फिर मैं मनुष्य को सब वस्तुओं का आनंद देने के लिए लेकर आना चाहता हूं, और उस प्रबंध के साथ जीने के लिए मैं उससे बनाना चाहता हूं। यह एक सिद्धांत है। अब मुझे समझना बहुत ही सरल है। परमेश्वर अपने आप को बयान करता है, परमेश्वर अपना हृदय दिखा रहा है, कहता है यही मैं मनुष्य के लिए चाहता हूं। जानते हैं, परमेश्वर ने नहीं कहा, देखो मनुष्य, मैंने तुम्हें बगीचे में रखा है, अच्छे से परिश्रम करो, परिश्रम करोगे तो तुम अच्छे से रहोगे, परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। नहीं, उसने ऐसे नहीं कहा। उसने सब प्रबंध कर दिया और फिर मनुष्य को बनाया। यह दिखाता है कि वो नहीं चाहता था कि मनुष्य बाकी और किसी बात के बारे में चिंता करे, कि मनुष्य अपने प्रबंध की चिंता करे। प्रबंध उसकी ओर से आएगा। वो प्रबंध करने वाला बनना चाहता है, पूरा प्रबंध करता, और वो चाहता है कि मनुष्य केवल उन सब प्रबंध का आनंद उठाते जाए। परमेश्वर का मनुष्य के लिए यही तो मूल इरादा था। अब परमेश्वर का मूल इरादा पतन के बाद में बदल गया। पतन ने आकर सब कुछ नाश किया, और हम ये जानते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं, वचन 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुआ, इस तरह 6वां दिन हो गया। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर मनुष्य को बनाया। प्रबंध उसके काम से जुड़ा हुआ नहीं था। परमेश्वर ने उसे काम दिया, यह तो एक नियुक्त काम था। यह काम उसके जीवन की बुलाहट थी। किस लिए वो बना, कि किस प्रकार का वरदान प्रभु ने उसे दिया। प्रभु चाहता है कि उसे इस्तेमाल करे, और यहाँ उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, दूसरों के लाभों के लिए उपयोग करे, और ये सब। परंतु काम उसके प्रबंध से कोई संबंध नहीं रखता था। प्रबंध पहले से ही था, ठीक है, इसे हमने पहले ही देखा है। अब परमेश्वर ने सब कुछ देखा जो उसने बनाया था। परमेश्वर ने पूरी व्यवस्था को देखा, इस व्यवस्था को, कि सब कुछ प्रबंध किया गया, मनुष्य उसका आनंद उठाने के लिए है। परमेश्वर ने सब कुछ देखा और कहा, देखो ये बहुत अच्छा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने देखा कि वहां सब कुछ है, और अब मनुष्य भी वहां है सब वस्तुओं का आनंद उठाने के लिए। परमेश्वर ने कहा, यह बहुत अच्छा है, मैं यही चाहता हूं, यह बहुत बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, बिल्कुल यही मैं चाहता हूं। क्या यह अद्भुत नहीं? परमेश्वर सब कुछ देखता और कहता है। जानते हैं, उसने ये नहीं कहा, देखो मैंने मनुष्य को बहुत ज्यादा दे दिया, देखो, नहीं। उसने कहा, मुझे यह पसंद है, मैं चाहता हूं कि मनुष्य किसी की चिंता ना करे। मैं चाहता हूं कि मनुष्य किसी बात के लिए चिंता ना करे। मैं चाहता हूं कि उसे सब मिले। और सब कुछ जो उसने बनाया था उससे देखा, संपूर्ण व्यवस्था जो उसने बनाई, और उसने देखा, और यह बहुत अच्छा है। अब
सांझ हुई, फिर भोर हुआ और ये छठा दिन था। तो परमेश्वर ने देखा और सारी व्यवस्था से संतुष्ट हुआ। उसने कहा, यह परिपूर्ण व्यवस्था है। मुझे सब कुछ बनाना है, मुझे सब कुछ तैयार करना है, केवल मनुष्य को आना है और आनंद उठाना है, मेरी देखभाल में रहना है, और पूरे प्रबंध में मैंने जो उसके लिए रखा है ये बहुत अच्छा है। और जब उसने ये कहा, ये छठे दिन का अंत था। अब अगला वचन, अध्याय 2 वचन 1। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। इस तरह वचन कहता है। अब परमेश्वर ने दूसरा सिद्धांत भी स्थापित किया आदि में ही, वो विश्राम का सिद्धांत या विश्राम का विचार है। विश्राम में प्रवेश करना। परमेश्वर ने अपने काम जिसे वो कर रहा था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। जब ये कहता है परमेश्वर ने विश्राम किया, इसका अर्थ यानी कि परमेश्वर ने 6 दिन कठिन मेहनत की और फिर 7वें दिन विश्राम करना पड़ा क्योंकि वो और काम नहीं कर सका, वो बहुत थक गया था। नहीं, परमेश्वर हमारे समान नहीं। उसने अपना काम समाप्त किया, इसलिए उसने विश्राम किया। इसका यह अर्थ है वहां कुछ करने के लिए और कुछ नहीं था। सब कुछ जो कुछ करना जरूरी था वो कर दिया गया था। हर बात जिसकी आवश्यकता मनुष्य को, वो पहले से बनाकर रखी गई, क्योंकि सब कुछ जो समाप्त हुआ है, सब कुछ परिपूर्णता में तैयार किया गया और प्रबंध किया गया है। अब परमेश्वर ने विश्राम किया 7वें दिन। और फिर यह वचन 3 में कहता है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। ऐसा लगता है कि परमेश्वर 7वें दिन को पसंद करता है, क्या आप सोचते हैं? उसने दूसरे दिन के विषय में कुछ नहीं कहा। उसने कहा परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, उसे 7वां दिन पसंद है, विश्राम का दिन, जिस दिन सब कुछ पूरा हुआ और समाप्त हुआ और वहां कुछ करने के लिए कुछ नहीं। और ये ऐसे दिखता है, कहता है बहुत अच्छा है। 7वें दिन को वो आशीष देता है और इसे पवित्र ठहराता है, इसे बहुत विशेष बनाता 7वां दिन, क्योंकि उसने उसमें विश्राम किया। उसने सब काम से विश्राम किया जिसे उसने निर्माण किया, बनाया। यह उसके लिए बहुत विशेष था और यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उसने अपना सब काम समाप्त किया, वहां उसे करने के लिए कुछ नहीं, तो उसने विश्राम किया अपने सब काम से, सब कुछ पूरा करने के बाद में। इसलिए उसने विश्राम किया और इसलिए यह दिन उसके लिए बहुत विशेष था। अब 7वें दिन के द्वारा सब्बात का दृष्टिकोण अब तक नहीं आया। सब्बात का दिन पालन करने के तौर पर अभी तक स्थापित नहीं हुआ था। अब किसी ने नहीं बताया कि उन्हें सब्बात के दिन को मानना है, परंतु इसके पहले यह आया। देखिए, केवल ये निर्गमन अध्याय 16-23 में आया, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया। पहली बार सब्बात शब्द का उपयोग हुआ यहां निर्गमन अध्याय 16 वचन 23 में। ठीक है, उसके बाद ये 10 आज्ञाओं में भी आया। लोगों को सब्बात दिन का पालन करना जरूरी था, ये महत्वपूर्ण बात हो गई और ये काफी लंबे समय तक चलती रहा। और फिर यीशु मसीह के द्वारा सब्बात की परिपूर्णता आई। परंतु अब इसके पहले कि ये स्थापित विधि बन गया, इसके पहले कि सब्बात एक विधि के रूप में स्थापित किया गया, सब्बात का विचार, विश्राम का विचार वहां पहले से ही आदि में था। 7वां दिन, विश्राम का विचार। अब उस दृष्टिकोण में क्या दिखाया, देखिए। 7वें दिन के विश्राम का मतलब है कि उसने मनुष्य के लिए पूरा प्रयोजन किया और उससे वहां पर कोई घटी नहीं है। मनुष्य को उस विश्राम की स्थिति में रहना चाहिए जहां उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। विश्राम इस विषय में है कि मनुष्य को नहीं जाना है प्रबंध का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए, भटकते हुए, घूमते हुए, ये सोचते हुए कि इस विषय में चिंता करते कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उससे विश्राम करना है, चिंता को छोड़ देना है, चिंता को भूल जाना है, चिंता नहीं करना है। यह विचार है। आपको समझना है कि विश्राम क्या है। विश्राम केवल सोना नहीं। कुछ लोग लेटे होते हैं परंतु चिंता करते हैं कि भोजन कहां से आएगा। विश्राम यह नहीं कि बस वहां पर बैठे रहे और कुछ भी नहीं करे। विश्राम तो चिंता नहीं करना है, जीवन और जीवन की जरूरतों के बारे में
चिंता नहीं करना है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और परमेश्वर पहली ही घटना में कहता है, जब उसने 7वें दिन विश्राम का दिन बनाया, दिखा दिया कि विश्राम का मतलब क्या है। उसका मतलब था कि यही उसे पसंद है, ये धन्य दिन है। वो कहता है मैं इसे पसंद करता हूं, इस दिन को पवित्र करता हूं। ये बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि ये वो दिन है जो दर्शाता है कि मैंने मनुष्य के लिए सब कुछ तैयार किया है और मैंने पूरी तरह से मनुष्य की घटी को दूर किया और वहां पर कोई घटी नहीं है और मनुष्य ने स्थिति में रहना चाहिए। वहां उसके लिए सब कुछ पूरा किया गया है, जहां उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या खाएगा क्या पिएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि विश्राम क्या है? कितने लोग ऐसा विश्राम पाना चाहते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद, मैंने ये विश्राम पाया। आप कई बार चिंता कर सकते हैं और सही में बाल नोचते हैं। हम में से कुछ लोग जानते हैं ये कैसा महसूस होता है, हमने इसे किया है। हम चिंता 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 करके बार बार नींद खो सकते हैं। जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? हां, और बहुत अधिक चिंता करते कि चिंता ऐसे परिश्रम बनती है कि हम बाहर जाकर काम करके पसीना नहीं बहा सकते। परंतु चिंता अपने आप में इतना बड़ा बोझ होता है, ये केवल आपको थका देती है। क्या ये बात सच है? चिंता आपको ऐसे थका देती है, आपको सुखा देती है, क्योंकि आप चिंता करते और चिंता करते रहते हैं और आप अपनी चिंता से विश्राम नहीं कर सकते। पहली बार जब परमेश्वर ने विश्राम किया, विचार ये है, मनुष्य को चिंता नहीं करना है कि क्या खाएगा क्या पिएगा। उसे उस चिंता के साथ चलने की जरूरत नहीं, उसे उस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं। अब वो विश्राम कर सकता है। विश्राम मतलब अब वो शांत हो सकता है, उस विषय में सोचना नहीं है, क्योंकि किसी ने पहले से उसके विषय में सोच लिया है। और बिल्कुल यही बात तो यीशु पहाड़ी उपदेश में सिखा रहा था। उसने कहा, चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे और तुम क्या पहनोगे। अन्य जाति इन बातों की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। देखिए, किसी ने पहले इसके बारे में सोचा, किसी ने पहले हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है और हमारे लिए सब कुछ तैयार रखा हुआ है। अब बाद में जब सब्बात को यहां पर विधि के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्हें हर हफ्ते इसे मानते जाना था, यह ऐसा क्यों था? इसे इस तरह से क्यों लाया गया और मनुष्य से इसकी मांग क्यों की गई थी? क्यों इस्राएली लोग, उदाहरण के लिए मूसा के समय, उनसे मांग की गई थी कि शब्बात को माने? ये क्यों यहां पर व्यवस्था का भाग बना? ये क्यों 10 आज्ञाओं का एक भाग बना कि शब्बात मानना है, पवित्र रखो? जानते हैं क्यों? विचार तो यही है कि मनुष्य अपनी पतन की दशा में, क्योंकि अभी वो इतनी मेहनत करता है, अभी अपनी जीविका के लिए इतना कष्ट करता, अपने प्रयोजन के लिए बोझ उठाता है। कई बार मनुष्य इस तरह से सोचता है, मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर चाहता है कि वो इसी तरह से जिए, और परमेश्वर नहीं चाहता कि वैसे सोचे। जानते हैं, कुछ लोग शायद यहां पर आए होंगे हर तरह की समस्या, आर्थिक समस्या लेकर और कमी घटी लेकर और अपनी जरूरतों की चिंता लेकर, और आपकी सोच संसार की सोच है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसे ही रहूं, परमेश्वर चाहता है मैं पसीना बहाऊं, परमेश्वर चाहता है कि मैं थकने तक बस काम करते रहूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं पूरी तरह थक जाऊं कि जैसे तैसे मेरा गुजारा हो। जीवन ऐसा ही है, परमेश्वर ने ऐसे ही जीवन बनाया है। लोग ऐसे सोचते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये पूरी तरह से बाइबल के अनुसार नहीं है। आइए बाइबल के अनुसार सोचते हैं। हम चर्च में बैठे हैं और बाइबल को सामने रखते हैं, बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए संसार के विचारों को यहां पर न मिलाएं। आइए बाइबल में देखें कि ये क्या कहती है। हाँ, तो परमेश्वर चाहता है कि विचार, विश्राम का ये विचार, कि इसका प्रचार हो, कि परमेश्वर ने शुरू से ही मनुष्य के लिए ये विश्राम बनाया है, जहां उसके लिए सब प्रयोजन किया जाएगा। उसे प्रयोजन की चिंता नहीं करनी है। लेकिन जबकि ये पतन हुआ है और अब मनुष्य को अपने माथे के पसीने से जीना है ये सब, लेकिन परमेश्वर की आशीष के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा शब्बात की परिपूर्णता आएगी,
are my rescue. Jesus, you are my rescue. Jesus, you are my rescue. I give you everything I am. Jesus, you are my rescue. Jesus, you are my rescue. I give you, oh, give him everything. Of the joy of living, ocean depths of happy land.